दोस्तों आज मैं इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पोएट्स एंड पैनकेक्स है पार्ट फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देखें पोएट्स एंड पैनकेक्स। हम आपको इसमें बता रहे हैं कि जेमिनी स्टूडियो के बारे में, जेमिनी स्टूडियो के बारे में और हायरार्की सिस्टम के बारे में, हायरार्की सिस्टम के बारे में और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। जेमिनी स्टूडियो, हायरार्की सिस्टम और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। देखें पोएट्स एंड पैनकेक्स है, लिखे कौन है? अशोक मित्रन। अशोक मित्रन भी जेमिनी स्टूडियो में एक स्टाफ थे, कई सालों तक काम किए थे। इनका काम था कि पेपर की क्लिपिंग काटना, टू कट आउट द क्लिपिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पुट देम इन अ फाइल। अशोक मित्रन ये जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ थे, जेमिनी स्टूडियो के कर्मचारी थे और इन्होंने एक किताब लिखा था माई ईयर्स विथ बॉस, माई ईयर्स विथ बॉस। तो माई ईयर्स विथ बॉस किताब से यह पाठ लिया गया है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये तमिल राइटर, तो ये है अशोक मित्रन, इसके लेखक हैं। अब देखें जेमिनी स्टूडियो के बारे में। देखें जेमिनी स्टूडियो और हायरार्की सिस्टम और नेशनल इंटीग्रेशन। जेमिनी स्टूडियो it was established in 1940 in Madras. Gemini Studio was situated in Madras. Where was Gemini Studio situated? Gemini Studio was situated in Madras. When was it established? When was Gemini Studio established? Gemini Studio was established in 1940. Who was the founder of Gemini Studio? Who was the boss of Gemini Studio? S. Vasan. S. Vasan was founder of Gemini Studio. तो S. वासन के बारे में जान लीजिए। यह S. वासन एक तमिल थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे और इन्होंने एक तमिल वीकली लिखा था, नाम था आनंद विकेतन। क्वेश्चन आएगा, हु वाज द एडिटर ऑफ आनंद विकेतन? द एडिटर ऑफ आनंद विकेतन वाज S. वासन। तो ये थे जेमिनी स्टूडियो के बारे में। फाउंडर थे S. वासन, ये तमिल थे। आनंद विकेतन नामक पत्रिका के, ये तमिल वीकली पत्रिका के संपादक थे। अब देखें, इट वाज जेमिनी स्टूडियो वाज इन upstairs of a building that had once been रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स, जो कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करती थी, उसी बिल्डिंग के अपस्टेयर में यह जेमिनी स्टूडियो सिचुएटेड थी। अब जो ये रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव
के बारे में देखिए, एक है यम 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 जी यम, यम 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 जी यम। इसका मतलब रॉबर्ट क्लाइव मैरिड, रॉबर्ट क्लाइव मैरिड अ मैडेन इन सेंट मैरी चर्च, इन सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। रॉबर्ट क्लाइव मैरिड अ मैडन इन सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। यम 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 जी यम। रॉबर्ट क्लाइव मैरिड अ मैडन इन सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट जॉर्ज इन मद्रास। तो आप इतना याद कर सकते हैं। ये था जेमिनी स्टूडियो के बारे में। स्थापना कब हुई? 1940 में। कहाँ हुई? मद्रास में। किसने स्थापना किया? एस एस वासन। एस एस वासन ने कौन सी तमिल वीकली लिखा? आनंद विकेतन। ये कहाँ स्थित थी? इट वाज इन अपस्टेयर्स ऑफ बिल्डिंग डेट हैड वंस बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल्स। तो अब देखें इसमें दूसरी बात कि इसमें नेशनल इंटीग्रेशन हाउ आज देयर नेशनल इंटीग्रेशन इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन कैसे थी? तो नेशनल इंटीग्रेशन कैसे थी? अब आप देखें, इसके लिए सीधा एक ट्रिक आप लर्न कर लीजिए, एक क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। हाउ कैन यू से डेट देयर वाज अ सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन जेमिनी स्टूडियो। कैसे कह सकते हो कि जेमिनी स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन की भावना थी? ट्रिक देखें, ट्रिक है BMW के दाम अब लगता होइए BMW के दाम अब लगता होइए। अब आप इतना करेंगे तो बिना याद किए हुए यह सवाल आपको याद हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन कैसे था? राष्ट्रीय एकता की भावना कैसे थी जेमिनी स्टूडियो में? तो वह उत्तर होगा देयर वाज अ सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन जेमिनी स्टूडियो बिकॉज फर्स्टली जेमिनी स्टूडियो वाज हेडेड बाई ए बंगाली। सबसे पहले जेमिनी स्टूडियो में एक बंगाली मुख्य नेतृत्व करता था, मुख्य बोस था। जेमिनी स्टूडियो, जीएस मतलब जेमिनी स्टूडियो, वाज हेडेड बाई ए बंगाली। आफ्टर डेट देयर केम a महाराष्ट्रियन देयर केम a महाराष्ट्रियन। he was assisted by धारीवार कन्नाडिगा। He was assisted by धारीवार कन्नाडिगा and an Andhra
in Andhra, there was a Madras Tamil Christian, Madras Tamil Christian, there was a Madras Tamil Christian. In Gemini studio there was an Anglo Burmese. There was also local Tamils. There were also local Tamils. तो अब आप कह सकते हैं कि इन दिस वे वी कैन से दैट देयर वाज अ सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो में पहले एक बंगाली थे, उसके बाद महाराष्ट्रियन आए, महाराष्ट्रियन की सहायता करने के लिए धारीवाल कर्नाटकिया थे, उसके बाद आयन आंध्रा थे, और उसके बाद मद्रास इंडियन क्रिश्चियन थे, एंग्लो बर्मी थे, और लोकल तमिल थे। लत्ता माने लोकल तमिल। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया इस ट्रिक से कि BMW के दाम अब लत्ता हो गए। तो बी माने बंगाली, एम माने महाराष्ट्रियन, डी माने धारीवाल कर्नाटकिया, ए माने आयन आंध्रा, एम माने मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, अब माने एंग्लो बर्मी, लत्ता माने लोकल तमिल। तो ये था नेशनल इंटीग्रेशन की भावना जेमिनी स्टूडियो में। अब एक क्वेश्चन हो गया कि इसमें जेमिनी स्टूडियो के बारे में क्या जानते हैं, दूसरा नेशनल इंटीग्रेशन को, तीसरा और आज का अंतिम क्वेश्चन थर्ड कि व्हाट देखिए क्वेश्चन देखिए, हाउ what strict hierarchy system was maintained in Gemini studio. What strict hierarchy system was maintained in Gemini studio? जेमिनी स्टूडियो में श्रेणीबद्धता का क्रम किस तरह से मेंटेन किया जाता था। तो व्हाट स्ट्रिक्ट हायरार्ची सिस्टम वाज मेंटेन्ड इन जेमिनी स्टूडियो। तो हम आपको बता रहे हैं कि हायरार्ची सिस्टम। अब आप देखें श्रेणीबद्धता प्रणाली, पद अनुक्रम व्यवस्था। देखिए इसमें आप कह सकते हो कि C बराबर C, यस बराबर यस, C बराबर C, यस बराबर यस, J बराबर कम, OB बराबर भीड़, OB बराबर क्राउड। देखिए याद करने का सिस्टम है हायरार्की सिस्टम में। तो देखें पहले आप उसका उत्तर देख लीजिए, उसके बाद अपने को देखिएगा। हायरार्की सिस्टम द चीफ makeup man performed the makeup of chief
चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। The chief makeup man performed the makeup of chief actors and actresses। मुख्य मेकअप वाला आदमी मुख्य हीरो और हीरोइनों का मेकअप का काम करता था। द चीफ मेकअप मैन परफॉर्म्ड द मेकअप ऑफ चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। इसका मतलब हो गया सी बराबर सी, सी बराबर सी, सी बराबर सी। चीफ मेकअप मैन परफॉर्म्ड द मेकअप ऑफ चीफ एक्टर्स एंड चीफ एक्ट्रेसेस। उसके बाद सीनियर मेकअप मैन, सीनियर मेकअप मैन परफॉर्म्ड द मेकअप ऑफ सेकंड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, सेकंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, सेकंड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। देखिए बीच में जो गैप है आप समझ लीजिएगा। सीनियर मेकअप मैन परफॉर्म्ड द मेकअप ऑफ सेकंड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। इसको आप कह सकते हैं यस बराबर यस, यस बराबर यस, सी बराबर सी, यस बराबर यस। यस माने सीनियर, सीनियर मेकअप मैन परफॉर्म्ड द मेकअप ऑफ सेकंड, इस यस माने सेकंड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस या हीरोज एंड हीरोइन, सेकंड हीरो एंड हीरोइन, सेकंड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। अब देखें सीनियर के बाद जूनियर, जूनियर मेकअप मैन, जूनियर मेकअप मैन परफॉर्म्ड द मेकअप ऑफ कॉमेडियंस, कॉमेडियंस। जूनियर मेकअप मैन परफॉर्म्ड द मेकअप ऑफ कॉमेडियंस। इसको कह सकते हैं जे बराबर कम, जे बराबर कामे, मतलब जूनियर कॉमेडियन। चीफ मेकअप मैन चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस, और सेकंड मेकअप मैन नहीं सीनियर मेकअप मैन सेकंड हीरोज एंड हीरोइन। जूनियर मेकअप मैन परफॉर्म द मेकअप ऑफ कॉमेडियंस। अब देखें ऑफिस बॉय परफॉर्म्ड द मेकअप ऑफ क्राउड प्लेयर्स, मेकअप ऑफ क्राउड प्लेयर्स। ऑफिस बॉय परफॉर्म्ड द मेकअप ऑफ क्राउड प्लेयर्स। तो सी बराबर सी, एस बराबर एस, जे बराबर सी और ओ बी बराबर भीड़, ओ बी सी माने इधर कह दीजिए भीड़, ओ बी बराबर भीड़, अबे क्राउड। तो ये था कि हायरार्की सिस्टम इन जेमिनी स्टूडियो, हायरार्की सिस्टम इन जेमिनी स्टूडियो। तो ये था पोएट्स एंड पैनकेक्स का पार्ट फर्स्ट। बाकी दूसरे क्वेश्चन पार्ट सेकंड में देखिएगा। वीडियो मेरा देखते रहें और इसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।